Today in this short lesson we are going to study the physical properties of amines. Amines, as you already know that amines are the derivatives of ammonia when the hydrogen atom are replaced by alkyl groups. So amines की physical properties पढ़ेंगे आज हम, physical properties of amines. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, पहला हम देखते हैं इसमें कि इनका फिजिकल स्टेट कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसेस. पहला हम वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कलर, फिर तीसरे में देखेंगे हम सॉल्युबिलिटी कि ये सॉल्युबल किस में होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी करती है, सॉल्युबिलिटी. देन एट लास्ट विल सी मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स. बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंसेस. आपको जैसे पता है कि जो एमाइंस होते हैं देयर जनरल फार्मूला इज RNH2 फॉर प्राइमरी एमाइंस, जिनमें सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा होता है. सेकेंडरी में क्या होता है, अगर ये है 1 डिग्री एमाइन तो उसके बाद सेकेंड डिग्री एमाइन होगा RN, R' एंड 1H. ये हुआ 2 डिग्री एमाइन. ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको ताकि आप पता चले, फॉलो कर पाओ. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस, इनका हम जनरलाइज्ड प्रॉपर्टीज देखेंगे आज. कलर, देन स्टेट, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. पहला, लोअर एमीन्स. लोअर एमीन्स और एमाइंस आर गैसेस. लोअर एमीन्स मतलब कार्बन, जिसमें कार्बन 1, 2 या 3 तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेस विद फिशी ऑर्डर. विद फिशी ऑर्डर और स्मेल. मतलब जो इनकी स्मेल होती है वो कैसी होती है, फिश जो फिशेस की स्मेल हमको देखने को मिलती है. और ये जो होती हैं गैसेस, मतलब दे आर गैसेस इन नेचर. उसके बाद आप अगर कार्बन का जो लेंथ बढ़ती जाती है विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन्स, मतलब कार्बन 3 से लेकर ऊपर कुछ हैं वो कैसे हैं, दे आर लिक्विड्स. मतलब मोर देन 3 कार्बन्स अगर होंगे चेन में और आगे वो कैसे होंगे, लिक्विड्स. एंड हायर, जो हायर्स होंगे उसके ज़्यादा जो होते हैं हायर एमीन्स आर solids. Yes, they can be solids also, very high. जब कार्बन नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो they can also be solids. Lower amines means 1, 2 carbon atoms. They are gases with fishy smell or odor. More than 3 carbon atoms अगर होंगे they are liquids. And higher amines are solids. Now we will discuss their color. Usually they are colorless. They don't have any color, but with long standing they can get some yellowish color because of the atmospheric oxidation. Let's try it. Usually amines are colorless. कोई कलर नहीं होता है इनका, but because of एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, अगर इनको बहुत देर तक रखा जाए दे कैन गेट येलोइश और सम कलर बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन. बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, अगर बहुत देर तक रखा जाए दे कैन गेट कलर बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन. नाउ कलर, आपका फिजिकल स्टेट आ गई. अब कलर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी सॉल्युबिलिटी कि इनकी सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, क्या किन में इनकी सॉल्युबिलिटी होती है, मतलब डिजॉल्व किस में होते हैं ये. तो इन द नेक्स्ट पेज सॉल्युबिलिटी. एमीन्स और एमाइंस आर soluble in organic solvents or compounds like
alcohols, ethers and benzene and other also, but we'll discuss only them. alcohols का आपको फॉर्मूला पता है? alcohols का क्या होता है? ROH. You all have already studied in offline classes. alcohols से फॉर्मूला ROH, alkyl part and the functional group. ethers are RO and R, and benzene you already know, benzene is this C6 and H6 formula. इनमें because they are organic compounds, they can, amines also organic compounds, because of hydrogen bonding they can dissolve in alcohols, in ethers and in benzene. अब hydrogen bonding आप पहले पढ़ चुके, it is interaction between hydrogen of one molecule and the oxygen of other molecule, intramolecular force of attraction. It is not a true bond like covalent bond, but is that but still it is called हाइड्रोजन बॉन्ड. इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. मैं बताऊंगा आपको कैसे. ये रहा आपका पॉइंट नंबर सेकंड. अब हम थर्ड की तरफ जाएंगे कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी सबकी एक जैसी नहीं होती. सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है. जो लोअर एमीन्स है दे आर more soluble, but the higher alkanes with the increase in the number of alkyl chains the solubility decreases. मतलब कि lower amines are more soluble than those which have long alkyl chains. Alkyl chains, because alkyl chains जो होती है लंबी, they are hydrophobic, they decrease their ability to dissolve. Chains मतलब they are hydrophobic. मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, चेन का साइज बड़ा हो जाता है और सोलबिलिटी कम हो जाती है, और उससे क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम हो जाती है और अल्टीमेटली यू गेट लेस एंड लेस सॉल्युबिलिटी. वो कैसे, इस पॉइंट को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? बिकॉज देखिए एक आपका एमाइन मान लो ये है मिथाइल एमाइन, एक दूसरा आपके पास जिसकी चेन बहुत ही लंबी है CH3 CH2 CH2 CH3 फिर आगे है NH2. देखो इसमें अब लंबी चेन हो गई तो ये हाइड्रोफोबिक बहुत लंबी चेन हो गई, ये कम सॉल्युबल होगी एज कम्पेयर टू दिस, ये ज़्यादा सॉल्युबल होगी. मीन्स जितनी आपके पास चेन की साइज़ बढ़ती जाएगी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी. तो ये इस पॉइंट का ये मतलब था. तो नेक्स्ट हम अब देखेंगे इसमें आपका कलर भी हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी. अब आप देखो इसमें बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज करता है. देखो मैंने कहा था आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीज़न है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये किसके लिए रीज़न है? बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज या डिक्रीज की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बिकॉज देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है आपके पास कि अगर आपके पास प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी मतलब एक R है फिर N फिर 2 H, इसको हम ऐसे शो करेंगे सो दैट इजी हो जाएगा समझना. एक H यहाँ पे लगा है, एक H यहाँ पे. प्राइमरी की डेफिनेशन यही होती है कि आपके पास नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, एक एल्काइल चेन लगी हुई है, प्राइमरी. अब इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा करेगा दूसरे सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल के साथ, उसके ऑक्सीजन के साथ. ये रहा प्राइमरी. अगर सेकेंडरी की बात करेंगे हम तो सेकेंडरी में क्या होगा? एल्काइल ग्रुप्स 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन 1. अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़्यादा चांसेस हैं बिकॉज ऑफ 2 हाइड्रोजन्स, लेकिन यहाँ इसलिए इसका जो होगा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा एसोसिएटेड होगा, इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसको हीट ज़्यादा करना पड़ेगा इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए. अब जो टर्शियरी वाले हैं उनमें क्या होता है कि उनमें 3 R ही ग्रुप लगे होते हैं, R प्राइम एंड R डबल प्राइम. तो ये आपके पास टर्शियरी है, इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी देन ग्रेटर देन टर्शियरी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, यहाँ पे उससे कम, फिर यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए इनका ज़्यादा है, इनका कम, फिर इसका इनसे कम. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सपोज हमारे पास
हम इनकी बात कर, इसका इसको जस्टिफाई करेंगे हम कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। पहली एग्जांपल है कि अगली वाली आप खुद समझ जाओगे इसमें कैसे कम है। सपोज वी हैव दिस मॉलिक्यूल, अब ये एक R, ये N, ये H, अब दूसरा मॉलिक्यूल कहीं यहाँ पे होगा, इसका नाइट्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तीन ही एटम्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आपके पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और उनका जो साइज़ होता है वो इसको एलो करता है स्मॉल साइज़ की वजह से। देखो अब दूसरा R यहाँ पे, फिर इसका यहाँ पे N, फिर H, फिर H। अब देखो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रो नेगेटिव, दिस इज लिटिल बिट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो इनके बीच में इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे मॉलिक्यूल एसोसिएट रहते हैं, इसकी वजह से क्या हो रहते हैं, मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएटेड। अगर ये ना होता, यहाँ पे भी R होता, यहाँ पर भी R होता, तो फिर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, तो आपके पास ये डिफरेंस भी नहीं होता। देखो अब दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, दूसरा यहाँ से होगा, ऐसा लिखो अब इसको N H और यहाँ पे, अब देखो एसोसिएशन बढ़ गई ना, इनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा है, दैट इज़ वाई दीज हैव प्राइमरी एमीन्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू टर्शियरी एंड सेकेंडरी। आई होप अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स, वो हम नेक्स्ट में करेंगे अब इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।